आपको पता है कि मैंने भी इसी स्कूल में पढ़ा? मुझे नहीं था पता। तो अगर आप तब मैम होते तो क्या करते? तो फिर ज़्यादा अच्छी बात होती, फिर मार खाने भी नहीं, बच्चों ने तैयारी की, ठीक है, आपने कितनी तैयारी की थी, मतलब खुद से सजने सवरने की देख के शायद पता लग रहा होगा। वही काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं वैसे। मैं खुद सराजी हूँ और मेरी यही कोशिश है कि मैंने जब भी कोई फंक्शन किया, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम किया, अपनी सराजी आइटम जो है मैंने ज़रूर रखी है उसमें। TLR बहुत ही अच्छा न्यूज़ नेटवर्क है। ये हमारी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करता है। इससे हमें हर एक न्यूज़ मिलती है। जैसे ये भदरवा में भी है, किश्तवाड़ में भी है, जम्मू कश्मीर, रामबन में, हर एक जगह है। TLR में अगर सुलिंदर बड़ियार ने TLR खोला है और सुलिंदर बड़ियार के जैसे रिपोर्टर चुनाव वैली में नहीं है। क्या बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मेरे मुंह के सामने है, अगर मेरे पीठ के सामने भी होगा मैं इसकी तारीफ करूँगा, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप इधर आए, थैंक यू। इनसे इतना डर लगता था हमें कि हम डोडा में किसी भी गली में होते तो भाग के छुप जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो बात इन्होंने कही कि संस्कार जो हम मॉरल एजुकेशन जो है सिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के बच्चों में। और उस टाइम पर हमें इतना डर होता था कि रेड साइन कर देंगे तो हार्ट अटैक जैसा आने लग जाता था, सुनने में तो हो जाता, तो हार्ट अटैक तो हो ही जाता। तो ऐसी जो है कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन आज के बच्चों में भी होनी चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे जो है नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज किस टाइप का ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, इसके लिए जो है कहीं ना कहीं टीचर्स जो है गाइड करते हैं। काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं वैसे, खूबसूरत। आप बच्चे भी तरक्की कर रहे हो, आपसे मिलके भी अच्छा लग रहा है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे हाथ से निकले, हमने हाथ पकड़ के चलाना सिखाया, लिखाना सिखाया, बातें करने सीखी। कुछ हमने सीखा, कुछ आपने सीखा, हम सब को। तो दूसरे, लेकिन एक मैम की खास बात है, दूसरे लोग जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि दूसरे लोग स्कूल से घर जाते हैं, लेकिन ये स्कूल से स्कूल में जाते हैं, स्कूल ही जाते हैं। यानी कि इनका जो फैमिली एनवायरनमेंट हमें यहाँ इस स्काईलार्क में मिला है वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मैं हूँ, राजकुमार जी है, शुभम है, सुमित है, सभी जो है स्काईलार्क स्कूल के प्रोडक्ट हैं। तो मुझे तो बहुत गर्व फील होता है। अब जब भी मैं आपको मिलता हूँ या मुझे कोई आपको कोई आपसे कोई काम पड़ता है तो मैं अपने बहुत फ़ख्र से बोलता हूँ कि देखो ये मेरे बच्चे हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा कि जब भी आप मिलते हैं तो कितने आप तहजीब के साथ मेरे साथ बात करते हैं। आज बात करते हैं, पहले तो इतना डर लगता था कि भाग जाते थे, गाड़ियों के पीछे छुप जाते, इतना डर होता था इनका। ये तहजीब जो आपको दी है, ये जो मॉरल एजुकेशन मेरा एक मोटिव है कि मैं स्कूल में टीचर जो भी फॉर्म टीचर है उसको मैंने बता दिया कि पहले 5 मिनट जो है आपने बच्चों को मॉरल एजुकेशन देनी है। अब चंद्रयान 3 तो हो गया और मुझे ये अभिलाषा है कि यही साइंटिस्ट बनेंगे और जो हमारा नेक्स्ट मिशन है सूर्य तक हमें पहुंचना है वो भी सफल होगा। वहाँ पर पहुंच पाएँ तो ये हमारा काम है। देखो कोई भी बच्चा है ना, वो स्टार्टिंग से हम बोलते हैं उसे कि वो कमज़ोर है पढ़ने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई पढ़ने के लिए कमज़ोर या ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वैसा कोई नहीं होता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उसकी जो चीज़ है, उसे जो चीज़ चाहिए पढ़ने के लिए, जो मौका चाहिए, वहाँ तक पहुँचना होता है टीचर को। अगर वहाँ नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। आप जानते हैं कि हम कभी ना कभी हर एक स्कूल के अंदर जो है एनुअल डे होता है और बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हमें भी खुशी बड़ा हुआ करती थी और हम भी एनुअल डे बड़ी खुशियों के साथ मनाते थे। और आज जो एनुअल डे जहाँ पर हुआ है, यानी कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो एनुअल डे हुआ है वो स्काईलार्क पब्लिक स्कूल का हुआ है, जो कि मिडिल स्कूल है, जिस स्कूल में हमने भी पढ़ा है और आज यहाँ पर है। और हमारे पीछे ये जितने भी टीचर्स स्काईलार्क स्कूल के हैं और प्रिंसिपल अनिल परिहार जो इसको चलाते हैं, यानी कि स्काईलार्क पब्लिक स्कूल को चलाते हैं। एक नाम है तोंदवा में ये स्कूल है, बिल्कुल अपोजिट पैरामाउंट स्कूल के, और एक बहुत पुराना नाम है। और पहला एनुअल डे जो इन्होंने आज डोडा डिस्ट्रिक्ट में मनाया है, यानी कम्युनिटी हॉल के अंदर, और यहाँ पर बहुत सारा रश था, पूरा का पूरा टाउन हॉल भरा हुआ था। और इससे पता चलता था पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट सभी आए थे जिनका लगाव जो है स्काईलार्क पब्लिक स्कूल से था। और भी कुछ
जो है नीट क्वालिफाई JKS क्वालिफाई जो है इसी स्कूल से बच्चों ने किया है, जो कहीं ना कहीं इसी स्कूल से पढ़ के जो है निकले थे। और बहुत सारी जगहों पर जो है स्काईलार्क स्कूल के बच्चों आपको मिलेंगे और आज ये वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए कि आपने कब से कब तक यहाँ पर पढ़ा है। तो अनिल सर हमारे साथ में है, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि कैसा लग रहा है और बड़ा टाइम जो है बड़े टाइम के बाद जो है पहला एनुअल डे इन्होंने मनाया। सर स्वागत है आपका TLR में। धन्यवाद राजकुमार जी। सुरेंद्र कोई नहीं बोल सुरेंद्र जी, आज जो हमारा जो एनुअल फंक्शन था ये फर्स्ट टाइम जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया और जो मैंने बच्चों का टैलेंट देखा, मैंने क्या आपने भी देखा होगा, तो टैलेंट देखने के बाद जब मैंने महसूस किया कि क्या ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया और सभी पेरेंट्स बहुत खुश हुए। और इनकी परफॉर्मेंस पे को देखते हुए आपने ये भी देखा कि कितने पेरेंट्स ने इनामात का यहाँ पर जो अनाउंसमेंट कराई और इनामात दिए, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और मुझे गर्व है ऐसे बच्चों पे जो इस स्कूल के नाम को ऊपर रोशन कर रहे हैं। अभी जैसे कि आपने बताया स्पीच में आपने कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पर पहुँचे, सक्सेसफुल अपने लाइफ में हुए, जैसे कि आपने नाम भी दिया, तो हमारे माध्यम से भी नाम लीजिए और बताएं ताकि उन बच्चों को भी पता चले, उनको तो याद होगा कि स्काईलार्क में पढ़े। तो आज के दिन वो यहाँ पर थे, यहाँ पर इन्वाइट किए थे आपने। इस साल जो है बच्चे जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं मेरे हाथ से निकले हुए, जो एक ने नीट क्वालिफाई किया, जिस बच्चे का नाम धीरज कुमार क्लासमेट हुआ। हाँ, वो आपके क्लासमेट सनाफ जियालाल, उनने नीट क्वालिफाई किया इस बार। और दूसरा बच्चा है वो भी मेरे हाथ से, आपके सीनियर थे, वो अक्षय परिहार RO, ये क्या सनाफ मुकेश परिहार RO भेला के, वो भी हमारे हाथ से निकले हुए, जिन्होंने JKS पहले उन्होंने नीट क्वालिफाई किया था, 2 साल MBBS के बाद उन्होंने JKS जो है क्वालिफाई किया परसों। और ये खुशी की ये बात है कि उनका टॉप 3 में जो है उनका रैंक जो है उनका नाम आया और मुझे बहुत गर्व फील हुआ। और भी चीज़ एक मैंने नोटिस की यहाँ पर कि जिसकी बात हम भी करते हैं कि आई लव सराज, वो भी मैंने एक चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखा तो बड़ी खुशी हुई कि आप भी जो है कहीं ना कहीं सराज को प्रमोट करते हैं। आप वैसे सराजी हैं? मैं खुद सराजी हूँ और मेरी यही कोशिश है कि मैंने जब भी कोई फंक्शन किया, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम किया, अपनी सराजी आइटम जो है मैंने ज़रूर रखी है उसमें। तो आपने पीछे 15 अगस्त में भी देखा होगा कि मैंने सराजी गाना ही रखा था, उससे पहले भी देखा होगा एक मैंने चाहे दो लाइनें होंगी लेकिन सराज को मैंने बिल्कुल टच में रखा है। बिल्कुल ये बड़ी बात है क्योंकि TLR का मकसद भी यही है कि हम अपने रीजन, अपने सराज रीजन को जो है करना कहीं प्रमोट करते रहें। तो हमारी रिपोर्टिंग जब देखते हो तो खुशी मिलती है कि हमारे ही स्कूल से निकले, जैसे राजकुमार जी है, सुमित जी है, मैं हूँ। बोले सर, जैसे मैंने कहा मैं हूँ, राजकुमार जी है, शुभम है, सुमित है, सभी जो है स्काईलार्क स्कूल के प्रोडक्ट हैं। तो मुझे तो बहुत गर्व फील होता है। अब जब भी मैं आपको मिलता हूँ या मुझे कोई आपसे कोई काम पड़ता है तो मैं अपने बहुत फ़ख्र से बोलता हूँ कि देखो ये मेरे बच्चे हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा कि जब भी आप मिलते हैं तो कितने आप तहजीब के साथ मेरे साथ बात करते हैं। आज बात करते हैं, पहले तो इतना डर लगता था कि भाग जाते थे, गाड़ियों के पीछे छुप जाते, इतना डर होता था इनका। ये तहजीब जो आपको दी है, ये जो मॉरल एजुकेशन मेरा एक मोटिव है कि मैं स्कूल में टीचर, जो भी फॉर्म टीचर है उसको मैंने बता दिया कि पहले 5 मिनट जो है आपने बच्चों को मॉरल एजुकेशन देनी है। डेली बच्चे को मॉरल एजुकेशन दो ताकि बच्चा दिन ब दिन उसके जहन में कोई बात रहे, दोबारा कोई ऐसी गलत ट्रैक पे बच्चा ना जाए। आजकल का आपको माहौल का पता है कि आजकल का माहौल बहुत ही ख़राब है, बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, इसलिए हमने अपने बच्चों को बचाना है तो उनको घर से ही अच्छे संस्कार देने हैं। घर से जब आप दोगे, स्कूल भी ऐसा चुनो जहाँ पर उसको बच्चों को अच्छा संस्कार मिले। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं और बच्चे भी उस पे आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पे चलना शुरू कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। और आज जैसे कि मैंने कहा कि आज पहली बार मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ या ऐसे भी बात करते, लेकिन बचपन में इनसे इतना डर लगता था हमें कि हम डोडा में किसी भी गली में होते तो भाग के छुप जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो बात इन्होंने कही कि संस्कार जो हम मॉरल एजुकेशन जो है सिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के बच्चों में। और उस टाइम पर हमें इतना डर होता था कि रेड साइन कर देंगे तो हार्ट अटैक जैसा आने लग जाता था, सुनने में तो हो जाता तो हार्ट अटैक तो हो ही जाता। तो ऐसी
जो है कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन आज के बच्चों में भी होनी चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे जो है नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज किस टाइप का ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, इसके लिए जो है कहीं ना कहीं टीचर्स जो है गाइड करते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है और गाइड अगर सही तरीके से गाइडर आपके साथ है तो आप इस दुनिया में, इस जंगल में गुम नहीं होंगे। गाइड जो है गाइड करता रहेगा और गाइड के साथ में आपने चलना भी हो। और ये टीचर्स जितने भी हैं स्काईलार्क स्कूल की, ये मैडम्स हैं, देख सकते हैं कि ये सभी के सभी जो है यहाँ पर पढ़ाते। कुछ लोग पुराने भी हैं यहाँ पर, जैसे अनीता मैम मुझे दिखाई दे रहे हैं, हमारे टाइम पर ये भी टीचर थे। और कुछ यहाँ पर जो है नए भी हैं, कुछ हमारे सीनियर भी हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर जो है पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी मिलती है। कौन बात करना चाहेगा? कोई बात करना चाहेगा? आप ही कर लो। अनीता बोलूँ या मैम? कुछ भी बोलो आप। वैसे सीनियर है मेरे, तो मैं तो दीदी बोलता था, तो अब मैम बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या कहोगे, आज कैसा लगा? आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये थी कि बच्चों का जो इतने दिन की स्ट्रगल थी, उनकी मेहनत थी इनकी, वो जब गेस्ट ने उनकी अप्रिसिएशन की तो वो सबसे बड़ा अवार्ड था उनके लिए। इतने तादाद में लोग आए, इतने पेरेंट्स ने अपलॉज किया बच्चों के लिए, टीचर्स ने इतना मतलब यहाँ पे स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की है। और ये फर्स्ट एनुअल फंक्शन था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि फ़र्स्ट एनुअल फंक्शन है, ऐसा लग रहा था कि पहले भी कर चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे एनुअल फंक्शंस और भी प्रमोट हों, किए जाएँ, ताकि बच्चों को आगे उनके फ्यूचर के लिए भी उनको मतलब प्रमोशन मिले, कि वो प्रोत्साहित हों कि आगे जाके हमें स्टेज पे कुछ बोलना है, कुछ करना है, तो फ्यूचर में भी उनको हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। तो इस सब का श्रेय जाता है हमारे प्रिंसिपल सर को, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्लस हमारा स्टाफ हो गया, कोरियोग्राफर्स हो गए, बच्चों की मेहनत तो है ही है, तो इस चीज़ से तो सबको खुशी मिली है। और वो भी छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे, वो भी ये भी एक चीज़ है कि 8th तक है ये स्कूल सिर्फ, और बच्चों की मेहनत देखो, उनका टैलेंट देखो, वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि वो किस प्रकार से वो डांस कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। जो स्किट हुआ वो स्किट कितना ज़्यादा सराहनीय था कि सब रो भी रहे थे, इतने इमोशनल हो गए। और उस पे जो बच्चों को कहा गया कि ऐसे करना है या वैसे करना है, उन्होंने खुद से भी इम्प्रोवाइज़ किया कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और उससे सीख भी मिली लोगों को कि बेटियों को हमें बचाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़का और लड़की सेम है, इक्वल है। किसी भी फील्ड में जाएँ, वो लड़का हो या लड़की हो, वो आगे ही बढ़ती हैं। वो कभी भी अपने पेरेंट्स को या सोसाइटी को या किसी को भी लेट डाउन नहीं करती हैं। तो प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, और आपके माध्यम से अगर ये चीज़ और डेवलप होगी कि और बाकी स्कूल्स भी इसको करें और इस चीज़ को अपलिफ्ट करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको पता है कि मैंने भी इसी स्कूल में पढ़ा? मुझे नहीं था पता। तो अगर आप तब मैम होते तो क्या करते? तो फिर ज़्यादा अच्छी बात होती, फिर मार खाने भी नहीं, बच्चों ने तैयारी की, ठीक है। आपने कितनी तैयारी की थी, मतलब खुद से सजने सवरने में? देख के शायद पता लग रहा होगा। वही काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, वैसे खूबसूरत है ये तो। थैंक यू। और भी मैम है यहाँ पे जो बचपन में हमारे सामने मतलब हुआ करती थी। छोटे आप कर लो बात, एक दो बात ही कर लो। ये तो स्कूल के पास ही में होते, स्कूल के अंदर ही होते, मतलब हमेशा स्कूल। तो क्या कहोगे आज के? बहुत अच्छा। हाँ, कितना साल हो गया? मुझे लगभग 17-18 साल हो गए। तो आप हाँ, शुरू से 2003 में 2002 में ये स्कूल हुआ है, तो मैं शायद 2008 की 9 में मैंने ज्वाइन किया था स्कूल। तो आप शायद तब किस क्लास में था? छोटे छोटे थे, 4th-5th में थे आप तब से मैं अब 17-18 साल हो गए। मुझे अच्छा लग रहा है सब। आप बच्चे भी तरक्की कर रहे हो, आपसे मिलके भी अच्छा लग रहा है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे हाथ से निकले, हमने हाथ पकड़ के चलाना सिखाया, लिखाना सिखाया, बातें करने सीखी। हमने सीखा, कुछ आपने सीखा, हम सब को। तो दूसरे, लेकिन एक मैम की खास बात है, दूसरे लोग, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि दूसरे लोग स्कूल से घर जाते हैं, लेकिन ये स्कूल से स्कूल में जाते हैं। स्कूल ही जाते हैं, यानी कि इनका जो घर है, कमरा, वाले की मेहरबानी है कि मुझे वहीं पे रखा है। स्कूल खुला ही रखना है 24 घंटे। कोई भी आए जाए तो आप स्कूल में आए, जब आपको मन करे तब आप स्कूल में आए। बिल्कुल। तो मैम वहाँ पे मिलेंगे, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे वहीं पे रखा हुआ है स्कूल में। थैंक यू वेरी मच हमें पढ़ाने के लिए और हमें
जो है सही रास्ता दिखाने के लिए। हमारे साथ में सर भी हैं, उस टाइम पर भी जो है हमारे टीचर हुआ करते थे, हमें भी इन्होंने जो है पढ़ाया है। और हाँ, मैथ पढ़ाते थे, जैसे सुमित जी कैमरा के पीछे कह रहे हैं मुझे कि मैथ पढ़ाते हैं। और मुझे याद है मैं हमेशा, हाँ, वाइस प्रिंसिपल भी हैं जो आज स्कूल के, इस टाइम पर भी अभी भी वाइस प्रिंसिपल सर हैं ये स्कूल के। और अभी तो जाना बहुत कम होता है क्योंकि हम बिज़ी रहते हैं, लेकिन स्काइलार स्कूल डोडा डिस्ट्रिक्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने स्कूल में पढ़ा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इधर जो बच्चे हैं वो कम है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा दौड़ नहीं है, इसलिए कम बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर टीचर्स का जो है फोकस रहता है। और जितने भी आप बच्चों के पास जाओगे और आपको लगेगा कि वो बच्चे हैं जो बाकी स्कूलों ने कहीं ना कहीं अपनाई नहीं है, उनको जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जो है फेल कर दिया या कहा कि ये बच्चा नहीं, ये गाँव का है, हम इसको नहीं लेंगे, उस बच्चे को जो है स्काइलार स्कूल लेता है। और उस बच्चे को जो है स्काइलार स्कूल इतना सक्सेसफुल बनाता है कि बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे सीनियर्स, बहुत सारे हमारे जूनियर्स जो हैं आज प्रोडक्ट है स्काइलार स्कूल का, जिन्होंने जो है अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाई है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या थैंक यू पहले सबसे पहले कि आप सब यहाँ पर आए और हमें ये प्रायोरिटी दी मीडिया फैमिली के लिए। रही बात हमारे जो ये सब कहा कि हम बच्चों को कैसे एजुकेशन देते हैं, कैसे उनको पढ़ाते हैं, कैसे उनको सक्सेस करने के लिए उनकी सही डायरेक्शंस पे उन्हें सही डायरेक्शन दे देते हैं कि वो वहाँ पर पहुँच पाएँ। तो ये हमारा काम है। देखो कोई भी बच्चा है ना, वो स्टार्टिंग से हम बोलते हैं उसे कि वो कमज़ोर है पढ़ने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई पढ़ने के लिए कमज़ोर या ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वैसा कोई नहीं होता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उसकी जो चीज़ है, उसे जो चीज़ चाहिए पढ़ने के लिए, जो मौका चाहिए, वहाँ तक पहुँचना होता है टीचर को। अगर वहाँ पहुँच गए तो हर एक बच्चा पढ़ने के लिए सक्सेसफुल होता है। जैसे हमारी मेंटालिटी है, हमारा दिमाग है, सेम है सबको, लेकिन कितना यूटिलाइज़ करते हैं, कितना कब से कहाँ कब यूज़ करना है, उसे वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। हम इन्वायरमेंट सही देते हैं तो जिसके कारण जो बच्चे हैं अपने सही रास्ते पे जाना शुरू कर देते हैं। तो फिर उसके आगे तो उनका अपना दिमाग है, वो सभी टीचर का काम है सिर्फ गाइड करना, बाकी वो अपनी उनकी अंदर की जो कैपेसिटी होती है उनके माइंड की, तो उसी के मुताबिक वो अपना काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर को कितने साल हो गए? हाँ, कितने साल हो गए? जैसे कि ये काफ़ी टाइम से हूँ। जब मैं कॉलेज जाता था, मैंने पेपर दिए, तो पेपर देने के बाद में ऐसे सर बोलते थे कि आओ, तो हम जाते थे। फिर का अपना कॉलेज शुरू हुआ, फिर वहाँ कॉलेज चले जाते थे। फिर जैसे नेक्स्ट ईयर का सेशन हमारा पेपरों का बीच का जो रहता था, 1.5-2 महीने का गैप, फिर आ जाते थे, फिर पढ़ा लेते थे। मतलब पढ़ाने का बचपन से शौक़ था, स्पेशली मैथमेटिक्स, तो उसके चक्कर में ये हमें बुलाते रहते थे और हम आते थे बच्चों को। फिर ये हमारी किस्मत भी अच्छी है कि हम पढ़ा सके, टीचरों को, मतलब बच्चों को पढ़ाते थे। तो हम तो छोटे होते थे तब, आपको कोई चीज़ याद हमारी जो हाँ, कि हमें याद ना हो? पढ़ाते थे। आप देखो, आप लोग भी हमसे ही पढ़ के वहाँ से आए हो, तो हमें खुशी होती है कि आपको ये आज एक अच्छे वे पे हो। तो कोई चीज़ याद है, कोई पंगा याद है हमारा जो बचपन में किया हमने? और नहीं, क्योंकि हमें जो भी नेगेटिव वाली बातें होती हैं तो वो स्किप हो जाती हैं हमेशा, कोई भी सुनाई, क्योंकि ऐसा आप नेगेटिव वाले इम्पैक्ट नहीं याद रखते। तो देखो टीचर ये होता है कि पॉजिटिव चीज़ें याद रखें। थैंक यू वेरी मच। तो और भी अगर कोई टीचर आना चाहता है बात करने के लिए, क्या ये माइक लगा के रखनी है पहले? लगा दो, यहाँ पे चलेगा। हाँ, बोले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप राणा है जी। मैं स्काइलार्क में पिछले 3-4 साल से टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ मैं। तो इंग्लिश टीचर, हाँ, मैं पीजी हूँ इंग्लिश में और बीएड भी किया है। तो इस स्कूल में हमारा जो एक आप तो बड़े से कोई स्कूल में भी जा सकते थे, इतने छोटे से मिडिल स्कूल में क्यों गए? काम की आज़ादी है स्कूल में, आप अपने मन से काम कर सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं है करते हैं। सर हमारे साथ बहुत लीनियंट है, प्रिंसिपल सर हमारे जो हैं मुझे एक छोटे भाई की तरह वो ट्रीट करते हैं। तो ये चीज़ हमें दूसरे स्कूल जाने नहीं देती। अगर जैसे मान लो कभी हम अपने किसी पर्सनल काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से स्कूल को स्किप करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वापस हम फिर यहीं आते हैं, हम किसी दूसरे स्कूल में जाते नहीं, क्योंकि हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जो फैमिली इन्वायरमेंट हमें यहाँ इस स्काइलार्क में मिला है, वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा किसी दूसरे स्कूल में। मैंने इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है, जम्मू में भी पढ़ाता था मैं, तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है, एक लिमिटेशन होती है, अब स्टूडेंट्स और टीचर से बीच में एक गैप होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो है फ्रेंड जोन हमने खुद बना के रखा है, हमने खुद क्रिएट किया है बच्चों के साथ। तो बच्चा कुछ भी अगर पूछे आपसे, तो हम लोग भी झिझकते नहीं हैं उसको बताने में। और अगर टीचर उनसे कुछ पूछते, मेरा गला भी ख़राब है थोड़ा सा, तो बच्चे भी झिझकते नहीं हैं जवाब देने में, और टीचर भी झिझकता नहीं है बिल्कुल भी। तो और ये मैं आपको बताऊँ एनुअल डे के बारे में,
इसके लिए हम आई थिंक पिछले साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, सोच रहे थे कि हम एनुअल डे सेलिब्रेट करेंगे, बट हमें एक ऐसा कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर एट द एंड हमें मौका मिल गया, सब कुछ हो गया। कंट्रीब्यूशन हर एक टीचर का पूरा है, ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़्यादा काम किया, किसी ने कम काम किया है। जिसको हमने जो काम दिया, जिस टीचर को, उसने वो बखूबी निभाया है। ये छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चों को मेहनत करवाना और इतना प्रोफेशनली डांस करवाना, ऐसा लग रहा था कि सब प्रोफेशनल। हाँ, ये इसमें हमारे जो कोरियोग्राफर है, जैसे राजेश सर है हमारे, जिनका मेन रोल रहा है इसमें कोरियोग्राफी का, और उनके साथ जो उनके सपोर्टर हैं, उनके जो हेल्पर हैं, उनका नाम है हिम्मत सर, वो भी उनके साथ थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरह से एग्जीक्यूट किया, स्टेज को भी बच्चों ने किया। ये सारी चीज़ें सिखाने में टाइम तो बहुत जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ डील करना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। और वो भी छोटे। हाँ, आप उनको डांट भी नहीं सकते, आप उनको मार भी नहीं सकते। अगर आप उनको डांटोगे तो वो भाग जाएंगे। हर चीज़ प्यार से, पेशेंस रख के सिखानी पड़ती है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट। एक 1.5 साल के भी बच्चे थे, कुछ 2 साल। हाँ, उन्हें तो पता भी नहीं है। नर्सरी के बच्चे, सबसे छोटे बच्चे जो थे, यंगेस्ट बच्चे जो थे हमारे स्कूल में, जो नर्सरी वाले, उन्होंने भी परफॉर्म किया, और आप सबने देखा कैसा परफॉर्म किया उन्होंने। तो और कुछ आप पूछना चाहते हो अगर? और मुझे ये बताएं, क्योंकि जो बच्चे हैं आजकल के, जो जैसे वो कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन की बात जैसे सर ने भी कही, तो आज कहीं ना कहीं वो नॉलेज जो है उनको फ़ोन से मिल जाता है, फ़ोन के साथ चिपके रहते हैं। हाँ। तो स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे, और उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे इस डिजिटल ज़माने के अंदर? वो क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए? सबसे पहली बात, कोई भी अगर आप बात करोगे ना, उस बात की 2 बातें होती हैं। एक नेगेटिव फेज़ होता है और एक पॉजिटिव फेज़ होता है, ठीक है, एज यूजुअल। तो अब डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि वो उन बच्चों को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। अब जैसे आप बोल रहे हो, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन डिजिटलाइजेशन के साथ साथ गलत चीज़ें भी तो आ रही हैं। अब हमने देखना कि हमारा बच्चा किस फील्ड में जा रहा है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर होती है। गलत चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है ना, उसको अडॉप्ट करने में बहुत वक्त लगता है। आप देख लो, इंसान बनने में आपको बहुत टाइम लगेगा, शैतान आप 2 मिनट में बन जाओगे। तो वही चीज़ है। लेकिन जैसे आप कह रहे हो मॉरल एजुकेशन, तो मॉरल एजुकेशन मेरे हिसाब से सबसे पहले फैमिली से ही आनी चाहिए। और स्कूल में पढ़ाई मेरे हिसाब से सेकेंडरी लेवल पे है। सबसे पहले हम डिसिप्लिन सिखाते हैं स्कूल में, उसी के लिए बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, ताकि उनकी लाइफ जो है वो भी डिसिप्लिन बनी रहे। तो यही चीज़ें हम सिखाते हैं। और मॉरल एजुकेशन के बारे में हमारे बहुत सारे गेस्ट ने भी बताया कि कैसे आप उसको स्प्रेड करो, लोगों के बीच में मैसेज कैसे दो, अपने बच्चों को गलत चीज़ों से दूर कैसे रखो, सही चीज़ें कैसे वो अडॉप्ट करें, वो चीज़ें उनको सिखाओ। थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। और ऐसे ही टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स में होने चाहिए। और थैंक यू सो मच आपके चैनल का। मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल और तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मुझे यहाँ पर और भी जो है लोग दिख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हमारे जूनियर हुआ करते थे पवन, और पवन को तो आप जानते ही हो, लेकिन पवन से भी रिव्यू लेते हैं कि ये भी यहाँ पर थे, ये भी स्टेज संभाले हुए थे। सबसे पहले आप बैठ जाओ नीचे, आराम से वैसे हाँ ठीक है, बिल्कुल बैठ जाते हैं। और बताएं कि क्या कहना चाहोगे आप आज के इस एनुअल डे के ऊपर? स्काईलार्क आपका भी स्कूल है, हमारा भी स्कूल है, स्काईलार्क स्कूल। यहाँ पे लगा दो या हाथ में रख लो, चलेगा, वॉइस आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप जहाँ भी जाते हैं तो 4 चांद हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया का एक काम होता है कि हर एक की वॉइस को आगे पहुँचाना। TLR अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। आज मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है कि जिस स्कूल से आज मौका मिला, जिस स्कूल से हम ये आशा करते थे कि हम बड़े बड़े इवेंट्स, एनुअल फंक्शंस, हर एक चीज़ में हम पार्टिसिपेट करेंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती थी शायद। लेकिन जब मुझे प्रिंसिपल सर की तरफ से कॉल किया गया कि पवन, यू शुड आल्सो कम टू द एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन, तो मेरे हृदय में, मैं सच में ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा भाव था कि मैं ये समझ नहीं सका कि एनुअल डे फंक्शन और मुझ जैसे छोटे से एक शख्स को यहाँ बुलाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो एक होस्टिंग का चार्ज मुझे इस 1 या 2 दिन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मुझे आशा है कि जो चीज़ मुझे कक्षा 8वीं तक जिसका हमें इंतज़ार था, मेरे सभी साथियों को इंतज़ार था, वो आज पूरी हुई है, जिसमें आप भी थे, जिसमें हमारे भाई जो कैमरा में अभी हैं स्मित भैया, वो भी थे। तो कितनी खुशी की बात होती है वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। इसके लिए
पूरी स्काइलर की टीम, पूरे अथॉरिटी जितनी भी है, सबसे पहले डायरेक्टर सर का, अनिल सर का, मैम का, उसके अलावा जयवीर सर जो कि मोस्ट सीनियर टीचर्स में से एक हैं। उसके बाद अनीता मैम, मैं जब से देख रहा हूँ नर्सरी से अभी तक की जो जर्नी रही है, अभी तक मैम जो है हमारे बीच में है, तो ऐसा जब हम देखते हैं तो खुद ब खुद वो भाव जो है आ जाता है कि आज ये दृश्य हमें वो यादें जो हैं वो पुरानी देखने को मिलती है। तो ये भाव मुझे तो कभी ऐसा बीच में मोमेंट देखने को मिला कि मैं वो जर्नी जी रहा हूँ जो मुझे 5th 6th 7th 8th तक जो हमें देखने को मिलती थी। क्योंकि स्कूल लाइफ का जो फेज़ होता है वो आपका 1st से लेकर 10th तक होता है। 10th के बाद आपकी लाइफ की जर्नी जो है 12th तक थोड़ी चेंज हो जाती है, जहाँ अलग लेवल की शिक्षा ग्रहण करते हैं। 12th के बाद आपका एक अलग फेज़ आता है जहाँ इंसान को जीवन जीना सीखना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है, कौन सी वाली स्टेज से? हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन जो बचपन होता है वो कभी नहीं आ सकता। बच्चे देख अपने बचपन की याद आ रही थी। सुमित कह रहे हैं जैसे कि मुझे बच्चे देखकर जो है कहीं ना कहीं अपने बचपन की याद आ रही, तो बहुत सही बात है। और मेरी खुशी के तो ठिकाने नहीं है। जाहिर सी बात है, इस एनुअल फंक्शन की एक खास चीज़ ये थी कि हम बड़े बड़े एनुअल फंक्शन देखते हैं जहाँ पर बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को मौका दिया जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट ज़्यादा होती है परफॉर्मेंस, वो बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। थैंक्स टू कोरियोग्राफर, थैंक्स टू द होल स्टाफ, क्योंकि उन्होंने नर्सरी केजी क्लासेस के बच्चों को परफॉर्मेंस दिलाई है। अगर एक नर्सरी क्लास का बच्चा, क्या मालूम है उसे कि अभी मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वही बच्चे 2-2 3-3 एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये अद्भुत है। इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेहनत भी दिख रही थी। ये वो जब डांस कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि उसके पीछे की मेहनत क्या है। पूरे साल की और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, नात को बोलना बहुत टफ चीज़ है, लेकिन छोटे से बच्चे ने वो करिश्मा करके दिखाया है, ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे लगता है कि बहुत टैलेंटेड है, सही दिशा मिले अभी से तो आगे। बट मैं ये कहना चाहूँगा, thanks to the whole administration of Skylar Public School have done very well work during their annual function phase। जब उन्होंने तैयारी की है, ये आशा और रहेगी कि इसी तरीके के फंक्शंस, इसी तरीके की एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हर एक बच्चे में हो, ताकि ये एक कैरिकुलम का भाग है। जब आप कैरिकुलम में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को जोड़ देते हैं तो बच्चे की ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी बन सकती है, क्योंकि बच्चा गेन करता है चीज़ें, को नई चीज़ें सीखता है। तो आप कहते हैं कि ना, एजुकेशन जो है वो एक अच्छी चीज़ है। एजुकेशन का भाग है एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत स्कोप है। आप शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, दैट इज़ अनदर पर्सपेक्टिव। बट आज देखिए एथलेटिक्स में, आज देखिए आप ट्रैक फील्ड्स पे, स्पोर्ट्स के कोई भी इवेंट्स देखिए, इस समय इंटरनेशनली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चंद्रयान 3 की हम बात करें, आज इस समय यही बच्चे आज अगर शिक्षा ले रहे हैं तो आने वाले भविष्य है। अब चंद्रयान 3 तो हो गया, और मुझे ये अभिलाषा है कि यही साइंटिस्ट बनेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट मिशन है सूर्य तक हमें पहुंचना है, वो भी सफल होगा। ये अंत में मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, प्रिंसिपल सर जो कि मेरा गुरु, जो भाव है इनके लिए वो बहुत अलग से है, क्योंकि जो शिक्षा, पहली शिक्षा होती है, वो कहते हैं कि माँ बाप से होती है, क्योंकि माँ जो है वो उंगली पकड़ना आपको सिखाती है। लेकिन शिक्षा का पहला पार्ट जो है वो स्कूल से, वो प्रिंसिपल सर और उनके स्टाफ मेंबर्स की तरफ से हमें देखने को मिलता है। और अभी सारे स्टाफ मेंबर्स की यही चीज़ जो है, मतलब कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए इसी देख रेख में। और आपने कहा कि डर देखिए, डर की बात नहीं होती है, बात होती है रिस्पेक्ट की। वही डर वाला रिस्पेक्ट, क्योंकि मैंने आज तक जब भी मार खाई है तो मैंने डबल खाई है। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत मालूम है कि मेरे टीचर्स जो हैं, बहुत मार खाई है हमने, मेरे टीचर्स मेरे ऊपर डबल
कभी कभी लाठियाँ में पड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि यही बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हासिल करते हैं, आगे प्राप्त करते हैं। अगर हम ही गलत करने लगेंगे तो उसका क्या असर पड़ अच्छा किया उन्होंने 2 डंडे और देखिए वो डंडे की असर थी तो आज हमें होस्ट का करने का मौका मिला है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जितने बच्चे आगे बचे हैं वो भी मेहनत करें, एक दिन वो स्टार बनेंगे। और ये आशा रहेगी कि जिस तरीके से आज प्रिंसिपल सर के डाइस से ये हमें आवाज़ सुनने को मिले कि ये बच्चा जो है आज TS कर गया, ये बच्चा नीट क्वालिफाई कर गया, ये बच्चा साइंटिस्ट बना, तो ये गौरव की बात है। ऐसे फंक्शंस हो, हमारे बैच जो हमारा बैच हुआ करता था, जैसे शुभम, राजकुमार और हमारे सुमित जी, हमारे बैच में से जो है याद है कुछ आपको कि आप तो हमारे जूनियर हुआ करते थे, कभी हमने आपको पेट वेट लिया पकड़ के? देखिए एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, शायद आप इस चीज़ को कुछ और एंगल ले लें, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कभी कि आप सीनियर्स थे हमारे। ये हमारा और आपका एक अलग भाव था। इसके लिए बधाई के पात्र, इसके लिए बधाई के पात्र आप हैं, आप सब हैं बैच में, क्योंकि आपकी वजह से ही ये सब चीज़ें हमें एंड कर दूं? एंड तूने बोलना है या कौन किसको बोल? तो आपने देखा कि स्काईलार्क स्कूल के जो है बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ हमने जो है मुलाकात की, यानी कि इंटरव्यू लिया, उनकी बात जो है देखी। और जय हमारे साथ में है, जय इसी स्कूल के जो प्रिंसिपल है यानी कि डायरेक्टर हैं, उनके यानी कि लड़के हैं। और ये हमारे सामने शिम्बर चलता था इनको, यानी कि इतने छोटा हुआ करते थे और स्टेज पे जो है आके जो है मछली जल की रानी है सुनाते थे। अभी भी याद है, बहुत छोटे हुए थे, छोटे भाई हैं हमारे और बहुत टैलेंटेड भी है और आगे बढ़ते रहे। ये भी इसी स्कूल में पढ़े हैं और आज पूरा का पूरा जो है इनविटेशन का काम इन्होंने भी TLR को इनवाइट किया। TLR के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? TLR बहुत ही अच्छा न्यूज़ नेटवर्क है, ये हमारी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करता है। इससे हमें हर एक न्यूज़ मिलती है, जैसे ये भदरवा में भी है, किश्तवाड़ में भी है, जम्मू कश्मीर, रामबन में, हर एक जगह है। TLR में अगर सुलिंदर परिहार ने TLR खोला है और सुलिंदर परिहार के जैसे रिपोर्टर चुनाव वैली में नहीं है। क्या बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मेरे मुंह के सामने है, अगर मेरे पीठ के सामने भी होगा मैं इसकी तारीफ करूँगा, ठीक है? तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप इधर आए, थैंक यू वेरी मच हमें इनवाइट करने के लिए। और इनवाइट नहीं भी करते फिर भी आते हम, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा स्कूल है। और देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर स्काईलार्क पब्लिक स्कूल, बिल्कुल दिल है हमारा यहाँ पर, धड़कन यहाँ पर है, दिल वहीं पर है स्काईलार्क स्कूल में। और ये स्काईलार्क पब्लिक स्कूल और पहला जो है सेलिब्रेशन यहाँ पर एनुअल डे का हुआ। और यहाँ पर पूरी की पूरी पिछली साइड दिखाई, अभी कुर्सियाँ जो है खाली हैं, लेकिन पूरी की पूरी कुर्सियाँ जो है वो भरी पड़ी थी, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ। ये इस तरफ स्कूल की ड्रेस देखकर जो है मुझे याद आया, देखिए स्कूल की ड्रेस यही हमारी भी हुआ करती थी और सेम कलर, उससे पहले एक दूसरी यूनिफॉर्म हुआ करती थी। तो दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त। आपको कैसा लगा एनुअल डे, कैसा लगा आपको, बाकी इंटरेक्शन कैसी लगी आपको, और आपको ये रिपोर्टिंग कैसे लगी? क्या आप स्काईलार्क स्कूल में पढ़ते हैं? और अगर पढ़ते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखना करण अर्जुन, ये भी वहीं पर पढ़ते थे, अभी हंस रहे हैं वहाँ से, ये दोनों भाई एक जैसे ही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर बहुत सारी जो है चीज़ों को हमें देखने को मिला और सीखने को मिला, और बहुत ही प्राउड फील हुआ कि हम फिर से अपने उस बचपन वाले स्कूल में जो है राजेश सर ने जो है बहुत सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, राजेश सर ने बहुत अच्छी मेहनत यहाँ पर बच्चों के ऊपर की, जो कि 1-1 साल के बच्चे जो है हमने देखे कि यहाँ पर डांस जो है करते हुए। तो दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त, और आप देखते रहे आपका अपना और प्यारा चैनल TLR न्यूज़। कैसा लग रहा है? अच्छा, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? ये कौन है? इसको जानते हो? इसको जानते हो? ये कौन है? क्या नाम है इसका? सुमित। मेरा क्या नाम है? मेरा सुलिंदर। हाँ, मेरे को जानते हो? कैसे? बचपन से इतने से तो सबसे जानती हूँ। तो ये हमारी आंटी हुआ करती थी स्काईलार्क स्कूल में।